प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी के सामने शाह का मित्र वाला बयान, राजनीतिक पंडितों के खड़े हुए कान। क्या आने वाला है सियासी भूचाल? ओबीसी का कार्ड खेल मंच पर विपक्ष को दिया शाह ने घेर, निकाली पीडीएफ फार्मूले की काट, बोली ये बड़ी बात। जब मंच पर दो चेहरे थे पास पास, लेकिन आंखों में दिखी दूरी, बीजेपी के अंदरूनी कहानी आ गई बाहर। जी हां, योगी के सामने शाह ने ऐसी चाल चली है जिसने दिल्ली तक सियासी भूकंप ला दिया है। योगी देखते रह गए। शाह ने न सिर्फ खेला किया बल्कि यूपी के राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि शाह की ये सियासी चाल विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर सकती है, जिसकी वजह ओबीसी वोट बैंक है। उधर अखिलेश पीडीएफ फार्मूले का जिक्र कर बीजेपी पर हमला बोलते रह गए। इधर शाह ने 2027 की कुर्सी का बिगुल भी फूंक दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि योगी को अब दिल्ली भेजने की तैयारी हो गई है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन शाह की सियासी चाल कैसी रही वो आपको समझाते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी बानगी लखनऊ में साफ देखने को मिली, जब शाह ने लखनऊ में 60,000 से भी ज्यादा युवाओं को पुलिस में भर्ती का तोहफा दिया और एक सियासी संकेत भी दिया। बता दें कि लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में एक तरफ योगी बैठे थे और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, और तभी शाह ने माइक थामा और युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी किया, लेकिन जैसे ही शाह ने मंच से कहा मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी, उसके बाद राजनीतिक में भूचाल आ गया। इस एक शब्द ने राजनीतिक पंडितों के कान तक खड़े कर दिए, जिसके बाद राजनीतिक जानकारों ने तो ये तक कह दिया है कि योगी को दिल्ली भी अब भेजा जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच खटपट किसी से छिपी नहीं है। वैसे भी राजनीति में शब्दों से ज्यादा वजन होता है उनके समय, जगह और मित्र का ये संबोधन ठीक उस वक्त आया जब योगी खड़े थे मंच पर और कैमरे कैद कर रहे थे हर एक भाव को। चुनाव हो या सरकारी कार्यक्रम, दोनों की दूरी अक्सर देखने को मिलती रही है। दोनों दिल्ली जाकर अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हैं और यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार ये भी कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। फिलहाल संगठन से सरकार की तुलना और इस बयानबाजी के पीछे ओबीसी पॉलिटिक्स देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए ही केशव प्रसाद मौर्य जाने जाते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ में विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। दरअसल यूपी की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है। केशव प्रसाद मौर्य उसी ओबीसी समाज से आते हैं जिसके बूते बीजेपी ने 14, 17 और 19 में इतिहास रचा। अब 27 में जब सपा पीढ़ी यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की राजनीति शुरू करेगी, तब बीजेपी को एक ऐसा ही चेहरा चाहिए जो सियासी, जाति और संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो, और शायद यही वजह है कि शाह ने सबके सामने केशव मौर्य को मित्र कहा है। ये वही मित्र है जिस पर पार्टी भरोसा करती है, लेकिन शाह के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम से जुड़ी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें शाह जब मंच पर बोल रहे थे और मित्र वाली लाइन आई, तभी योगी ने ताली तो बजाई, लेकिन चेहरे पर न मुस्कान थी न जोश। राजनीति को समझने वाले ये कह दिए कि योगी गंभीर थे, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने योगी को 17 में सीएम बनाया था, लेकिन अब 8 साल बाद सार्वजनिक मंच से पहली बार लोकप्रिय और सफल सीएम कहा। आखिर इतनी देर क्यों लगी? क्या इसके पीछे कोई सियासी संदेश है? ये सवाल भी सियासी गलियारों में उठने लगा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 27 तक योगी को दिल्ली बुलाया जा सकता है और यूपी की सत्ता ओबीसी नेता को सौंप दी जाएगी, जिस लिस्ट में सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का आता है, क्योंकि केशव प्रसाद ओबीसी के एक बड़े नेता हैं, प्रयागराज से आते हैं और जमीनी पकड़ रखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हिंदी बेल्ट के ओबीसी वर्ग में गहरी पैठ है और यही वजह है कि पार्टी उन्हें साइडलाइन कभी नहीं करती। हालांकि इस पर अखिलेश ने भी सवाल दागा है और कहा कि इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। भले ही अखिलेश यादव ने किसी का नाम न लिया हो, लेकिन 60,000 भर्तियों का जो महामंच राजधानी लखनऊ में कल सजाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता का सियासी ट्रेलर जरूर था। इस सियासी सेटिंग की इस ट्रेलर का अंजाम क्या होगा,
जिससे मुश्किलें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन देखना यही है कि इस सियासी सेटिंग से आगे और क्या क्या नया होगा।